अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। द लेजेंड ऑफ मौला जट की कामयाबी के बाद मुसन्नफ़ नासिर अदीब पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ के पहले लिखारी बन गए हैं, जिनकी फ़िल्म 200 करोड़ रुपए से ज़ायद का बिज़नेस अबूर करने वाली है। फ़िल्म साज मोहम्मद सरवर बट्टी तवात्तर के साथ उन्हें मुंशी कहते रहें, मगर किस्मत नासिर अदीब पर मेहरबान है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अरसा चलने वाली फ़िल्म मौला जट के टाइटल पर भी मुसन्नफ़ नासिर अदीब ही तहरीर है, मगर आज तक उन्होंने अपने नाम के साथ कोई नया सीगा नहीं लगाया। मगर सरवर बट्टी ने ये बात खुद को शोहरा आफाक लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि कामयाबी का एतराफ़ दुनिया करे तो बात समझ में आती है, मगर कोई बंदा अपनी तारीफ़ खुद ही करने चल पड़े तो उसे बड़ाई नहीं बल्कि खुद पसंदी कहा जाता है। मेरे आज के प्रोग्राम के रावी चूँकि नासिर अदीब ही हैं, इसलिए ये बातें भी करना पड़ गई हैं। मुमकिन है मेरी उनके साथ कोई मुलाकात भी हुई हो, ताहम मेरे सीनियर ताला फैसलाबादी ने अपनी याददाश्तों में उनसे मुतल्लिक़ कई वाक़यात बयान किए हैं। उन्हीं में से एक वाक़या आपको सुना रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो देखने वालों से मामूल के मुताबिक मेरी दरख्वास्त है कि वो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। बैरून शहर या बैरून मुल्क किसी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान नासिर अदीब के इस छापे की खबर अखबारात में भी शाया हुई थी, लिहाजा इसकी तस्दीक उनसे ही कर ली जाती तो यही बेहतरीन बात थी। हस्बे रवायत हम स्टूडियो राउंड अप के दौरान इंटरव्यूज़ के लिए इधर उधर घूम रहे थे कि शेरा फिल्म्स के दफ्तर के बाहर नासिर अदीब हमें मुमताज़ सहाफ़ी आशिक चौधरी को इंटरव्यू देते नज़र आ गए। लिहाजा हम उनके फ़ारिग होने का इंतज़ार करने लगे ताकि उनसे मज़कूरा वाक़या की तस्दीक या तरदीद कर सकें। थोड़ी देर बाद हमें उनसे बातचीत का मौका मिला तो उनके हवाले से शाया होने वाली खबर बारे दरियाफ़्त किया कि क्या वाकई ऐसा कोई वाक़या हुआ था जैसा कि अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, जिस पर नासिर अदीब ने कहा कि मैं इसकी तस्दीक करता हूं, और हमारी फरमाइश पर उन्होंने ये वाक़या फिर से दोहरा दिया था। नासिर अदीब की पहली फ़िल्म वहशी जट थी, जिसकी फ़कीदुल मसाद कामयाबी के बाद नासिर अदीब और सुल्तान राही लाज़िम व मलज़ूम हो चुके थे और दोनों की दोस्ती मिसाली रही थी, और इस जोड़ी की कामयाब फ़िल्मों की तादाद सैकड़ों में है। बहरहाल जिन दिनों का ये वाक़या है, उस वक्त अदाकारा अंजुमन के साथ साथ सैमा भी सुल्तान राही के साथ कास्ट की जा रही थी, और नासिर अदीब को कई अफराद ये बताते थे कि सुल्तान राही खुद भी सैमा को कास्ट करने की सिफारिशें कर रहे हैं। ये सुनकर नासिर अदीब के कान खड़े हो गए और उनके दिल में वसवसे पैदा होने लगे कि सुल्तान राही क्यों सैमा की सिफारिशें कर रहे हैं। ये एक फितरी अमल है कि जब इंसान किसी दूसरे बारे कोई गुमान करने लगे तो फिर इसी ऐनक से हर वाक़या को देखने लगता है, और नासिर अदीब भी इसी ऐनक से देख रहे थे कि ये दोनों फिल्मी सेटों पर बहुत बेतकल्लफ हो जाते और खुल डुल कर सीन फिल्म बंद करवाते थे। नासिर अदीब ने सोचा कि सुल्तान राही या सैमा से इस बारे कोई बात करना बेकार अमल होगा, क्योंकि इस तरह के मामलात में कोई एतराफ़ नहीं किया करता। वो कहते हैं कि मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मौका की तलाश में रहने लगा ताकि उन्हें शर्मिंदा कर सकूं। जल्द ही उन्हें एक ऐसा मौका उस वक्त मिल गया जब नासिर अदीब की ही एक लिखी फ़िल्म की शूटिंग के लिए फ़िल्मी यूनिट बैरून मुल्क या बैरून शहर गया हुआ था, और तमाम फ़नकारों के रहने के लिए एक होटल बुक कर लिया गया था। नासिर अदीब भी यूनिट के हमरा ही थे और मौका की तलाश कर रहे थे कि इन दोनों पर कैसे छापा मारा जाए। एक रात उन्हें उस वक्त मौका मिल गया जब उन्होंने देखा कि सारे लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए और बत्तियां गुल की जा चुकी थीं, मगर सैमा के कमरे की बत्ती जल रही थी और नासिर अदीब ने सुल्तान राही को उसके कमरे में जाता देख लिया था। उन्होंने कुछ वक्त इंतज़ार किया ताकि उन्हें नाकामी ना हो, और फिर दबे पांव वो सैमा के कमरे की जानिब चल पड़े। उन्होंने दरवाज़े पर थोड़ा सा दबाव डाला तो इसमें इतनी गुंजाइश पैदा हो गई कि वो चोरों की तरह अंदर का मंजर देख सकें, मगर उन्होंने जो मंजर देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए, और सर्द मौसम के बावजूद उनके माथे पर पसीना आ गया और वो ख़ुद को लानत मलामत करते उल्टे पांव वापस हो लिए। उनके दिल में कितने गंदे और गलत ख्यालात कुछ अरसे से पिनपना रहे थे, मगर यहाँ तो मामला ही उल्ट हो गया था। आप भी यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं कितनी सस्पेंस वाली फ़िल्म चला रहा हूँ और असल वाक़या की जानिब क्यों नहीं आ रहा, मगर वाक़या बताने से पहले जुज़ियात बयान ना की जाएँ तो उसे उजागर करना मुश्किल हो जाता है। हुआ ये था कि जब नासिर अदीब ने चोरों की तरह दरवाजे की दराज से अंदर का हाल देखा
تو یہ دیکھا کہ سائمہ نے خود کو مکمل باحجاب کیا ہوا تھا۔ سلطان راہی کے سر پر ٹوپی تھی اور ان کے سامنے کلام پاک کھلا ہوا تھا۔ سلطان راہی سائمہ کو درست تلاوت کرنا بتا رہے تھے اور دونوں اس کام میں یوں منہمک تھے کہ انہیں دنیا و مافیا کی خبر نہ تھی، لہٰذا وہ جان ہی نہ سکے کہ ناصر ادیب کیا سوچیں لیے ان کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ ناصر ادیب کہتے ہیں کہ پوری رات وہ خود ملامتی میں مصروف رہے، اسی لیے ہمیں کسی سے متعلق بدگمانی کرنے سے باز رہنے کو کہا گیا ہے تاکہ انسانی ذہن شیطانی اماجگاہ نہ بن سکے۔